स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रिपोर्ट्स और मार्केट रिसर्च और इंडस्ट्री रिसर्च के बारे में। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप ट्रेडर हो तो काफ़ी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़ी बहुत मार्केट में अगर इसका डिमांड नहीं आया तो कोई कोई और प्रोडक्ट लेके आप बेच सकते हो। मगर यही स्विच मारना या प्रोडक्ट में स्विच मारना नॉर्मली एक मैन्युफैक्चर के लिए बड़ी दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि वो हर दिन एक नया प्रोडक्ट लेके आके मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, या उसकी जो फैक्ट्री में है उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता। जो ग्रेजुअली क्या होता है ना, एक मशीनरीज लगने के बाद या इन्वेस्टमेंट लगने के बाद उसमें बिजनेस स्विचिंग इतना बड़ा ऑप्शंस नहीं होता है। एक एडवांटेजेस, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको क्या है ना कि इस प्रोडक्ट इस फैक्ट्री से ये माल ले लिया, उस फैक्ट्री से वो माल ले लिया, आप फिर भी बेच सकते हो। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चर बन जाते हो तो आपके पास वो फैसिलिटी नहीं रहती है कि इतना ईजिली आप बिजनेस स्विच नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि पहली बार जब आप काम कर रहे हो, जब भी आपने एक रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया है, आप प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो ये वेबसाइट आपको उस चीज़ में मदद करता है कि यहाँ पे ये मार्केट कैसा है, ये इंडस्ट्री कैसी है, इसके प्राइजेस क्या बिकते हैं, क्या प्रोडक्शन हो सकती है। तो आप देखो, एंड ऑफ द डे क्या है ना कि अगर आप फैक्ट्री डालते हो, एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट बाहर निकलती है उसके ऊपर कितना में आपको माल बनेगा और कितने में आपका माल बिकेगा, ये जाने बिना कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करते हो इसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है। तो इन चीज़ों में क्या है कि ये वेबसाइट काफ़ी हेल्प करता है। बाकी हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम लोग आपको कस्टमाइज, यहाँ पे जो रेडीमेड रिपोर्ट्स हैं वो तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो कस्टमाइज रिपोर्ट्स बना के देते हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे हम लोग रिपोर्ट्स लेके, अभी जब भी किसी ने भी अगर हमसे कंसल्टेशन लिया हुआ पहले, उनको पता होता है कि 99% जब भी आप सवाल पूछते हो तो उसके हिसाब से हम लोग स्क्रीन देके आपको रिपोर्ट्स बताते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके की कोई भी वेबसाइट या कोई भी रिपोर्ट्स को हम रेफ़र करते हैं जो आपके इंडस्ट्री के रिगार्डिंग होती है। पहले ही हम ये पूछते हैं कि पर्पज़ ऑफ मीटिंग क्या है, तो इसलिए पूछते हैं कि हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं सो दैट हमारे सिस्टम में सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट या एचएस कोड मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करके हम लोग उसके सारे इनपुट्स हम बता सकते हैं। मगर आपको लगता है कि अगर आपको खुद करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आइए, आप अपना इंडस्ट्री या मार्केट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि कंपनी का कोई है या प्रोडक्ट का रिपोर्ट कोई है कि अगर आपका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है उसके सामने उसकी प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, अगर वो आपको देखना है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसकी की फिगर्स कितनी है, रैंकिंग कितनी है और उसके प्रोडक्ट्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री एंड मार्केट रिपोर्ट में क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं कॉफ़ी डाल दूँ तो कॉफ़ी में यहाँ पे आप देख सकते हो दो तीन रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी मार्केट है या कितना बड़ा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर्स अलग अलग सी रिपोर्ट है, आपको ऐसा नहीं होगा कि सारे रिपोर्ट सेम डिटेल्स आपको देगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉफ़ी इंडस्ट्री कैसा है लैटिन अमेरिका में और कैरिबियन में। तो फिर इसके अलावा आप सिंगल सर्विसेज देख सकते हो यूएस मार्केट में, साउथ कोरिया में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है कि कॉफ़ी का मार्केट यूएस में कैसा है ये जानने के लिए ये रिपोर्ट चाहिए। फिर यहाँ पे सिंगल सर्व कॉफ़ी का क्या होता है उसके लिए अलग रिपोर्ट चाहिए। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि कॉफ़ी मार्केट अगर इंडिया में कैसा है, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस भी करना चाहते हो तो यहाँ पे $500 लग जाते हैं, जो ऑलमोस्ट अराउंड 43 $500 इंटू, हाँ, अराउंड 43,000 टू 46,000 का ये प्राइस आपको पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये रिपोर्ट्स आपको काफ़ी डिटेल्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी इसकी क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे हैं, इसके प्राइजेस से लेके अरेबिका, रोबस्टा, इसके स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज़, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। इसके इवन रिटेल प्राइजेस भी आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल अगर टाटा कॉफ़ीज़ कितना कमा रहा है, CCL कैफ़े कॉफ़ी लिमिटेड जो है, जो CCD है वगैरह, तो CCL के बारे में भी आप चेक कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी आप कंपनी बनाना चाहते हो तो फिर ये रिपोर्ट्स आपके लिए मदद करेगा। 30 पेज का रिपोर्ट है, ये दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा, इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। और ये रिपोर्ट देख के आप अपना डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि PDF में क्या होता है नॉर्मली वो डेटाज आप इन्वेस्टर्स को पिच नहीं करने के लिए एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगा। मगर PPTs में जो है ना वो वहाँ पे नॉर्मली आपको इमेज पिकिंग और वो स्लाइड्स यूज़ करके आप कहीं पे भी बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको रहेगा। अगर PDF फॉर्मेट नहीं है तो सॉरी PPT नहीं है तो फिर आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे PDF में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप कोई इन्वेस्टर के लिए यूज़ नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर आप इन्वेस्टर के लिए ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो, मार्केट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना चाहते हो, तो फिर ये काम में नहीं आएगा, वो बड़ा दिक्कत हो सकता है। काफ़ी बार मैंने लोगों को देखा है कि मार्केट की डिमांड एनालिसिस ना करें या मार्केट रिसर्च प्रॉपरली ना करें, तो फिर ऐसे सिचुएशन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रोडक्ट्स पिक किया है हमें लगता है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपना बच्चा अपने को कभी बुरा लगेगा, मगर क्या होता है ना कि जब भी आप प्रोडक्ट चुनते हो उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। आपको पहली रीज़न ये देना है कि मैं बिजनेस में आ क्यों ना हूँ, क्या मैं ये प्रोडक्ट बेचने आ रहा हूँ या इस प्रोडक्ट से मेरी फाइनल अल्टीमेट गोल क्या है, कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस बड़ा करना है, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अगर इन चीज़ों में है तो फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके प्रोडक्ट अगर बुरा है, कस्टमर से फीडबैक ऐसा मिला है, तो प्लीज़ प्रोडक्ट पे वर्कआउट करिए। अगर आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस है, लॉजिस्टिक में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सप्लाई चेन में कहीं प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको फिक्स करिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको पता है मार्केट से इनपुट अगर ये वेवलेंथ पे अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसी कस्टमर के हिसाब से ही आपको काम करना है। क्योंकि क्या होता है, पैसे देने वाला उसके हिसाब से ही पैसे देगा, आपके हिसाब से वो पैसा नहीं देगा। आपने कितना एफर्ट किया है, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितना टाइम गया है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज भी हम मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे चॉकलेट्स या कॉफ़ीज़ हम पीते हैं जो एकदम घटिया किस्म की क्वालिटी की होती है, अगर टेस्ट करते ही वो बहुत गंदा किस्म का टेस्ट करता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मना कर देते हैं। अभी देखो, उन कंपनी भी और बाकी कंपनी भी सेम मेहनत करते हैं प्रोडक्शन करने में, डिस्ट्रीब्यूशनशिप में, प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने के बाद सब कुछ। बट एंड ऑफ द डे कुछ प्रोडक्ट्स चल जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं चलते हैं। द ओनली डिफरेंस इज मार्केट उन्होंने समझा हुआ है, कस्टमर की ज़रूरत वो समझते हैं, तभी वो उनकी प्रोडक्ट्स चलती है। अगर आपको कस्टमर का भी समझ नहीं है, मार्केट का भी समझ नहीं है, प्राइसिंग का भी समझ नहीं है, तो किस बात की आप मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहते हो? या अगर आप डल चुका है तो फिर उसको रिवाइज करिए, उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, और प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट करके बात करिए। तो हमारी टीम आपके लिए तो रेडी है मदद करने के लिए, मगर आप मदद चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपका बिजनेस कितना बड़ा लेके जाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होता है अभी। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी टाइम मेहनत लग गया, पैसा लग गया, टाइम चला गया, पैसे चले भी गए तो आ भी जाएंगे, मगर टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर टाइम चली गई वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो अभी आप 10 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया सिर्फ इसी चीज़ में कि प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाए। ऐसे कभी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होती है। 5 साल में या 6 महीने में आजकल ट्रेंड ही चेंज होते हैं। तो अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो आपका प्रोडक्ट अगर कितना भी बढ़िया हो, आपने कितना भी मेहनत करी हो, आप दिल से वो प्रोडक्ट को बनाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपके बच्चे आपको बहुत प्यारे होते हैं, मगर बाकी लोगों को पूछना पड़ेगा, उनकी क्लास टीचर को पूछनी पड़ेगी कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि अपना प्रोडक्ट है, अभी अपने प्रोडक्ट से इतना दिल मत लगाना कि सो दैट आपके प्रोडक्ट्स में कोई इनोवेशन ही ना हो। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट खत्म है, वही घिसी पिटी प्रोडक्ट हम दुनिया भर में बेचना चाहते हैं, मगर खरीदने वाले लोग नहीं हैं। तो अभी जितना भी आप मार्केटिंग में पैसे डालोगे उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला। आज के टाइम में मैं काफ़ी बार ये बोलता हूँ कि यार, अगर आपको बेचना आता है, अगर आप इतने बड़े 30 मार खाना हो सेल्स एंड मार्केटिंग में, आज भी आप बोलो मुझे करोड़ों में अगर टाइपराइटर बिकवा सकते हो क्या? नहीं हो सकती है। जब बायर नहीं है, मार्केट नहीं है उस चीज़ का, वो प्रोडक्ट नहीं बिकती है। आज के टाइप पे टाइपराइटर बिकते हैं, वो भी जो सिस्टम कनेक्टेड होता है। अगर आप टाइपराइटर्स को कंप्यूटर पे कनेक्ट करके, फैंसी स्टफ होती है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, अगर वो सारी चीज़ें अगर आप ट्राई आउट करते हो तो बहुत बेहतर है। मगर आज के टाइम पे अगर आपके पुरानी वाली जो मेरे पापा के टाइम पे जो टाइपराइटर्स होते थे, अगर वो चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ वो देखो कि आपके प्रोडक्ट में कितना जान है, कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट साइज़ है, फिर उसकी रिसर्च प्रॉपरली कर लो। अगर उसमें कोई मदद चाहते हैं तो हम तो है ही। उसके अलावा ऐसे वाले वेबसाइट्स काफ़ी मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जहाँ पे पैसे देके आप रिपोर्ट खरीद सकते हो। मगर एक चीज़ जितना लेटेस्ट है उतनी अच्छी है आपके लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि पुराने डेटाज या पुराने रिपोर्ट्स में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज के ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो चुके होते हैं, तो वो भी काफ़ी बार कवर करते हैं। मगर अगर कवर नहीं हुआ है तो फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये पुरानी रिपोर्ट है, उसी हिसाब से ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल ट्रेंड्स है, डिजिटल रिपोर्ट्स है, अगर इसमें भी कुछ चाहिए होगा तो वो भी आप देख सकते हो। मोबाइल ऐप्स इन रशिया, क्योंकि अगर आप कोई मोबाइल ऐप में मार्केटिंग करना चाहते हो रशियन मार्केट में, तो उसके लिए भी एक अलग अलग से सर्विस रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है, कौन सी पॉपुलर है, उसमें कौन सी डिटेल्स हैं। फिर ये सारी चीज़ें आप क्लिक करोगे ना, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पूरा देख लो आप,
तो यहाँ पे आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको मार्केटिंग कर सकते हो। डेटिंग ऐप है, फाइनेंस है, फूड डिलीवरी है, शॉपिंग है, सोशल मीडिया है, मोबाइल गेम्स ऐप है। तो इन सारे ऐप्स में आप अगर चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो और मार्केटिंग करें, अगर वहाँ पे गूगल काम करता है गूगल एड्स में या गूगल एंडोजमेंट्स में, अगर गूगल एड्स नहीं करता है तो फिर वहाँ पे कौन सी करती है वो भी यहाँ पे रिपोर्ट में पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप डायरेक्टली उनसे बात करके आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस उनको देके उसकी मार्केटिंग भी वहाँ पे आप करा सकते हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए, करने के लिए, मगर एक होता है कि आपको करना है या सिर्फ सोचना है। अगर आप सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिंदगी भर के लिए सोच सकते हो, मगर करना है तो फिर सही रास्ता पकड़ के आप बिल्कुल काम कर सकते हो और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही बेनिफिट आपको दे देगा। अगर आप चाहते हो कि ये मुझे डे टू डे कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलता है क्या, बिल्कुल इस वेबसाइट में फ्री में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज के टाइम पे ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस सबके साथ, अभी तो पता नहीं ट्रम्प की क्या मूड है, अभी अप्रैल 2 तक हम लोग वेट करेंगे, फिर इंडिया की भी कौन सी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम लोग जान लेंगे। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यूएस का टैरिफ्स है तो यहाँ पे देख लो कि कौन से कंट्रीज को अभी धक्का लगने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने तो 25% राइज कर दिया है या ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे। तो जेबी एक्सपोर्ट्स को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पार्टनर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूएस भेजते हैं, उसमें भी परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी जो टैरिफ है वो इफेक्ट होगा। मगर हम पूरा गाड़ी नहीं बेचते हैं, हमारी कोई यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के नाम भी यहाँ पे नहीं है, हम कोई बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है कार का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिको एक बड़ी मैन्युफैक्चरर है कार्स की, और वो भी यूएस कंपनीज है जो मैक्सिको में फैक्ट्री डाल रखे थे, उनको यहाँ पे धक्का लगेगा। जापान है, साउथ कोरिया है, कनाडा है, ये सारे कंट्रीज को इफेक्ट होने वाला है। और कितना इफेक्ट होगा, कितना बड़ा बिजनेस है उसके इनटू आज के टाइम पे कितनी महंगी ये हो सकती है, इनको जो यहाँ पे अमाउंट है इसके सामने इनटू डाल दो और 25% डाल दो, तो फिर उतना टैरिफ गवर्नमेंट ऑफ यूएस अभी लेना शुरू करेगा, और उसका जो इंपोर्ट जो ड्यूटी लगेगी वो सीधे ट्रांसफ़र होगा अमेरिकन सिटीजन्स पे, और वो चीज़ महंगा हो जाएगा। अगर इतना सब कुछ इतना महंगे टाइम में और महंगा करने से अगर किसी को फ़ायदा मिलता है और पॉलिटिकल गेन अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आता, बट एंड ऑफ द डे काफ़ी तरीके होते हैं, मगर एग्रेसिव तरीके से काफ़ी बिजनेसेस या कंट्रीज डूब चुके हैं पहले भी। अगर उनको करना है तो फिर एंड ऑफ द डे उनकी सिटीजन्स है, उनकी कंट्री है, उनको जैसे चलाना है चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, अगर आपको चाहिए होगा कभी ऐसी चीज़ें यूज़ करने की, मगर जब भी आप ऐसे डेटा यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये लोगो मत हटाना। स्टैटिस्टा की जो लोगो है ये नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसको क्रॉप करके आपने यूज़ किया फिर ये कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा और ये आपके वेबसाइट में वगैरह स्ट्राइक आने लग जाएंगे। तो उससे अच्छा कि कॉपीराइट के बदले में आप ये जैसे आप यूज़ कर रहे हो इसी को ऐसे ही अपलोड करके आप डाउनलोड चार्ट करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिए, बाकी आपका काम शुरू हो जाएगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये लोगो नहीं हटना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ नहीं सर ये सारे लोगोज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाकी चीज़ें जो भी है पब्लिश करना है, तो हमारे जैसे आप पब्लिक एक्सेस ले लो, जो करीब करीब 13 to 14 लाख आपको पड़ जाएगा पूरा साल भर के लिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेशन फर्म है, आसान होती है, खर्चे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी बहुत आप समझ लीजिए कि ओवरऑल हमारे ये थोड़ी बहुत कंसल्टेशन प्राइजी क्यों होते हैं, बिकॉज हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ये काफ़ी प्रीमियम जगह से ही हम लोग प्रोक्योर करते हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपको उसके ग्राउंड पे हम लोग आपको एडवाइस करते हैं। तो जो भी हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज है या हमारी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इसमें सारे डिटेल्स आपको जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा, और उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हैं और काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज इनसे डेटाज लेती है, हम भी इनसे ही लेते हैं, और काफ़ी और भी एजेंसीज हैं, क्योंकि कुछ सर्विसेज इनकी पेड है जो ऑन डिमांड मिलती है, मगर ऑन डिमांड में इनके प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास और भी एजेंसीज हैं जो सिर्फ प्राइजेस के अलावा भी नहीं, इनके रिपोर्ट्स में कुछ डिटेल्स भी मिसिंग होती है, जो कैटेगरी ये लोग काम नहीं करते हैं वो कैटेगरी अगर हमें चाहिए होगा तो हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स भी है। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एजेंसीज हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर काम करके दे सकता है। एंड ऑफ द डे उससे क्या मतलब है कि आपको ऑथेंटिक डेटाज मिलेंगे, जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी कंसल्टेशन हम आपसे शेयर करेंगे उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको दिया जाएगा। तो बिजनेस सोल्यूशंस है, अगर उसमें कुछ चाहिए होगा तो एकेडमिक एंड गवर्नमेंट्स, अगर उसमें कोई ज़रूरत पड़ती है आपकी, अगर कोई पहचान है तो उनके साथ भी आप फैसिलिटेट करके आप बात कर सकते हो।
गवर्नमेंट एजेंसी में थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, मगर एकेडमिक है तो अगर आपका खुद का स्कूल कॉलेजेस है, एमबीए कॉलेजेस हैं, उनके पास भी इसकी एक्सेस मिल जाती है, तो थोड़ी सस्ते में हो सकता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरी इन्फॉर्मेशंस, बाकी आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, कैसे ज़रूरत पड़ेगा, बाकी इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है। स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली आपको रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं होते, मगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी, कौन सी ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, कितने में चल रहा है, और अगर उसकी रिपोर्ट भी अगर आपको डाउनलोड करना है, वो भी आप फुल एक्सेस ले सकते हो, जो प्रीमियम एक्सेस ही आपको पड़ेगा। तो प्रीमियम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप देखना कि कौन से पैकेज आप ले रहे हो, अगर लेना चाहते हो तो, क्योंकि ये सारे यहाँ पे पैकेजेस में ना बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप रिपोर्ट चाहते हो, यहाँ पे जो रिपोर्ट सेक्शन में मैं बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे है ही नहीं। गलती से भी ये वाली पैकेज मत लेना। अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपको रिपोर्ट्स जानने हैं, तो ये काम में नहीं आएगा। आपको मिनिमम इतना वाले पैकेज में जाना चाहिए, जब आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स की इन डेप्थ जो रिपोर्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा आपको मार्केट इंसाइट चाहिए, बाकी प्राइजेस चाहिए, मतलब उसके एनालिटिक्स चाहिए, लोकल में रिटेल में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, इसके लास्ट ऑप्शन के अलावा प्रोफेशनल जो अकाउंट है उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। सिर्फ मैं स्टैटिस्टा थोड़ी प्रीमियम वाली कैटेगरी है, और इनके सर्विसेज बहुत अच्छे होते हैं, और इनके रिपोर्ट्स में भी काफ़ी डिटेल्स कवर हो जाती है। तो ये बेहतर है आपके लिए अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करना चाहते हो। इसमें और कोई डाउट है या अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। ये सर्विसेज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा महंगा लग रहा है, आप बिल्कुल मेरी टीम से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जो इसी के बेसिस पे हम लोग आपको कंसल्टेशन देते हैं। मतलब इसी रिपोर्ट नहीं, ऐसे वाले काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे एचएस कोड बता देंगे तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सर्विसेज चाहिए होगा तो एक वेबसाइट है जो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली रिपोर्ट ले सकते हो, या हमारे पास कंसल्टेशन बुक करके आप सस्ते में भी काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।